नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि आखिर बिखरी हुई शिवसेना को जोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे क्या राज ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरह से शिवसेना को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं, जिस तरह से 40 विधायकों के बाद अब 12 सांसद शिंदे गुट की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं, इस झटके के बाद उद्धव ठाकरे इस बात को तो समझ चुके हैं कि शुरुआत शून्य से करनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि अब शून्य से शुरुआत करनी है और शून्य से शिखर का अगर सफर तय करना है तो यह सफर आसान नहीं होने वाला है। एक बार फिर से सड़कों पर उतरना होगा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच जाना होगा और अगर ये नहीं कर पाए तो ऐसा ना हो कि शिवसेना में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएं। तो ये जो डर है उद्धव ठाकरे का, ये उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर गया है। उद्धव ठाकरे को लेकर शिवसेना ने एक नई रणनीति तैयार की है और ये रणनीति कहती है कि अब जमीन पर उतरना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र का दौरा उद्धव ठाकरे करने के लिए तैयार हैं। इस दौरे की शुरुआत माया नगरी मुंबई से होने वाली है। मुंबई से जो दौरे की शुरुआत होगी, पुणे से लेकर औरंगाबाद तक कई और ऐसी जगह हैं महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे जाएंगे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से, जिलाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और असली शिवसेना का दावा करेंगे, उसे लेकर ताल ठोकेंगे। यहां पर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र दौरे की रणनीति बनाई है और वहां भारतीय जनता पार्टी ठाकरे वर्सेस ठाकरे का घमासान महाराष्ट्र में कराने के लिए तैयार है। गांधी वर्सेस गांधी, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई के बाद अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे बीजेपी की अगली रणनीति है। अब इस रणनीति को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से बीते दिनों मुलाकात की है। इस मुलाकात में कुछ खास बातें हुई हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों से हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहते हैं। दावे कुछ इस तरह के हैं कि जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें मनसे की तरफ से अमित ठाकरे, जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उन्हें कोई पद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये 19-20 जुलाई को पता चल जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। फिलहाल अब तक इस मामले पर अमित ठाकरे ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात का असर शिवसेना में जरूर हो रहा है। हलचल तेज हो गई है। रश्मि ठाकरे जो महाराष्ट्र दौरा उद्धव ठाकरे का होने वाला है उसमें अपने पति के साथ नजर आएंगी। आदित्य ठाकरे भी इस दौरान साथ नजर आएंगे। अब कैसे उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ संपर्क साधने की जद्दोजहद में जुट गए हैं और क्या कुछ कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से की जाने वाली है राज ठाकरे को मनाने के लिए, महाराष्ट्र दौरे में किस तरह मनसे को अपने साथ जोड़ना शामिल किया गया है, जानकारी आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सड़कों पर उतरेंगे। जगह जगह शिवसेना कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, सम्मेलन करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को चुनौती देने और पार्टी को ताकत देने के उद्देश्य से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का दौरा करने का फैसला किया है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव मातोश्री और शिवसेना भवन में शिवसेना के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य में मानसून का मिजाज समझने के बाद उद्धव के जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे के दौरे की शुरुआत मुंबई से होगी और उसके बाद राज्य के हर जिले में वो शिवसेना के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। इस दौरे का उद्देश्य शिवसेना को राज्य में फिर से पुरानी मजबूती के साथ खड़ा करना है। उद्धव के दौरे को लेकर शिवसेना भवन में जोरदार तैयारी चल रही है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने सोच समझकर ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे
मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। आपको यहां पर बड़ी जानकारी देते हुए बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक वक्त पर बाला साहेब ठाकरे के चलते साथ रहे। उसके बाद राज ठाकरे को महसूस होने लगा कि अब जरा भी उनकी वैल्यू शिवसेना में नहीं है। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने कई बार नीचा दिखाया, कई बार उनका दिल दुखाया, जिसके बाद राज ठाकरे ने आखिरकार आत्मसम्मान की खातिर शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का गठन किया, मनसे प्रमुख बने। लाख कोशिशों के बावजूद राज ठाकरे आज तक मनसे को महाराष्ट्र में तवज्जो दिला नहीं पाए हैं। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की करें या शिवसेना की, अब राज ठाकरे की अहमियत महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जिस तरह का एजेंडा उन्होंने सेट किया है, औरंगाबाद से जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर हुंकार भरी है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से हर कोई राज ठाकरे की मजबूती को समझ चुका है और इसी मजबूती को समझते हुए एक बड़ा फैसला बीजेपी के बाद शिवसेना की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें, भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों राज ठाकरे से मुलाकात की है, राज ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की है। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की पार्टी मनसे को भाजपा के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसे लेकर कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर दे चुके हैं। इस ऑफर को हालांकि राज ठाकरे ने अब तक स्वीकार नहीं किया है और अब दूसरी चाल चलने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार हैं। आपको बता दें, रश्मि ठाकरे ही थी जिन्होंने राज ठाकरे को शिवसेना से बाहर का रास्ता दिखाया था और अब वक्त और हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि रश्मि ठाकरे ही हैं जो राज ठाकरे को एक बार फिर शिवसेना से जोड़ने की कोशिशों में जुट गई हैं। रश्मि ठाकरे ही हैं जो राज ठाकरे को एक बार फिर से शिवसेना में जोड़ने के लिए पूरी रणनीति बना रही हैं। आपको बता दें, जो महाराष्ट्र का दौरा उद्धव ठाकरे की तरफ से तैयार किया गया है, जिस दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे गुट जनता के बीच उत्साह भरने की कोशिशों में जुट चुका है, शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मकता भरने की कोशिशों में जुट चुका है, उसी दौरे के दौरान रश्मि ठाकरे राज ठाकरे के साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगी। उसी दौरे के दौरान रश्मि ठाकरे राज ठाकरे को एक बार फिर से शिवसेना के साथ जोड़ देने की कोशिशों में जुटेंगी। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें, रश्मि ठाकरे का पूरा ध्यान अब मनसे पर केंद्रित है। रश्मि ठाकरे जान चुकी हैं कि शिवसेना को एक बार फिर से अपनी छवि मजबूत करनी होगी। रश्मि ठाकरे जान चुकी हैं कि जिस तरह से राज ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इस गठबंधन के चलते शिवसेना की अपनी छवि को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शिवसेना की अपनी छवि काफी ज्यादा धूमिल हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रश्मि ठाकरे ने अब राज ठाकरे के हिंदुत्व और शिवसेना के हिंदुत्व को एक करने का फैसला किया है और इसी मंशा के साथ अब रश्मि ठाकरे राज ठाकरे के साथ शिवसेना को जोड़ने की कोशिशों में जुट गई है। खैर, रणनीति तो बना ली गई है, इस पर काम भी होगा, लेकिन राज ठाकरे के सामने अब विकल्प है। विकल्प भाजपा की तरफ जाना है और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की तरफ जाना है। राज ठाकरे किस विकल्प को चुनते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की महाराष्ट्र दौरे को लेकर ये रणनीति कितनी काम आएगी, आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। सियासी साथ जनता तक में आज के लिए इतना ही। ठाकरे ब्रदर्स अगर एक हो जाएं, क्या शिवसेना एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के हाथों में आएगी? आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।